दिल्ली में 100 साल पुराना एक क्लब बंद हो रहा है। लग्जरी सुविधाओं से लैस ये क्लब लुटियंस दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के ठीक बगल में है। दिल्ली में रहने वाले गिने चुने शीर्ष स्तर के रईस इस क्लब के सदस्य हैं। पिछले 113 सालों से यह क्लब हाई सोसाइटी स्टेटस का प्रतीक रहा है। सुरक्षा और दूसरे कई महत्वपूर्ण कारणों से सरकार ने यह आदेश जारी किया है। इस आदेश के बाद क्लब के सदस्यों में काफी नाराजगी है। सीनियर सिटीजन्स जितने भी यहाँ पे इतने सालों से मेंबर हैं, उन सब के लिए बड़ा शारीरिक और भी तकलीफ बड़ी होगी। It's a matter of great shame that a landmark which has been Delhi synonymous with Delhi Gymkhana Club, where the elite people come and शब्द शब्द में विरोध है, आक्रोश है, दुख है, दर्द है, नाराजगी की अति। और ये इसीलिए है क्योंकि दिल्ली के हाई सिक्योरिटी जोन में बने उस क्लब को बंद करने का आदेश जारी हो गया है, जो रसूख और रुतबे का पर्याय है। उस क्लब को इतिहास के पन्नों में समेटने की पूरी और पक्की तैयारी हो चुकी है, जहां की सदस्यता पिछले एक सदी से प्रतिष्ठा को परिभाषित करती रही है। लुटियंस के उस क्लब पर ताला लगने वाला है, जो दिल्ली के रहने वाले शीर्ष स्तर के रईसों का अड्डा रहा है। विशिष्ट वर्गों में श्रेष्ठता का भाव बढ़ाने वाला दिल्ली जिमखाना क्लब इसीलिए बंद हो रहा है क्योंकि जिस जमीन पर यह क्लब हाउस है, उसका लीज सरकार ने रद्द कर दिया है। 27 एकड़ की जमीन पर बने इस ऐतिहासिक जिमखाना क्लब को खाली करने के लिए 5 जून तक की डेडलाइन तय की गई है। यही कारण है कि केंद्र सरकार के लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस के आदेश के विरोध में वो लोग खड़े हैं जिनके लिए इस क्लब की सदस्यता हैसियत सूचक रही है। डिफेंस रीजंस के लिए अब पीएम का तो प्रेमिसेस हट रहे हैं, यहाँ से वो नया कॉम्प्लेक्स में जा रहा है, तो डिफेंस में क्या प्रॉब्लम है? क्या होगा हमारा फ्यूचर होगा, कहाँ हमारे एम्प्लॉय जाएंगे, कहाँ इनके बच्चे रहेंगे, क्या इनके बच्चे करेंगे, क्या इनकी पढ़ाई का खर्चा कौन देगा, कहाँ इन 600 स्टाफ का परिवार का क्या होगा। जब 100 साल पुराने क्लब के बंद होने का विरोध हो रहा है, तब ये भी जान लीजिए कि ये जिमखाना क्लब हाउस है कहाँ पर। ये क्लब लुटियंस दिल्ली के सफदरजंग रोड पर स्थित है, जो लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास के बिल्कुल नजदीक है। सुरक्षा के लिहाज से ये बेहद संवेदनशील और रणनीतिक क्षेत्र माना जाता है। सरकारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि इस बेशकीमती सरकारी जमीन की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यधिक आवश्यकता है। इसका उपयोग रक्षा से जुड़े बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। सरकार इस जमीन का इस्तेमाल अपनी आवश्यक संस्थागत जरूरतों, प्रशासनिक ढांचे और जनहित से जुड़ी अन्य राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए करना चाहती है। जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और जो LNDO है, लैंड एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के तहत आता है, ये उसकी जमीन है और उसी ने ऐतिहासिक जिमखाना क्लब को बरसों पहले एक डीड के साथ दी थी। देखिए ये गार्ड्स वगैरह हैं, इनके एम्प्लॉयज भी परेशान हैं और ये क्लब को फिलहाल इसके ठीक पीछे पीएम आवास है। अगर रवि आपको दिखा पाए तो इसी बाउंड्री से सटे जो पीएम आवास है, वो लोक कल्याण मार्ग जिसको कहा जाता है, वो जो है लोक कल्याण स्थित प्रधानमंत्री का आवास है। जो आदेश आज जारी हुआ है, ऐसी कोशिश पहले भी हुई थी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1980 के दशक में उत्तरार्ध में सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए क्लब पर नियंत्रण लेने का प्रयास किया था, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हो सका था। तब क्लब अपनी स्वायत्तता और लीज बचाने में कामयाब रहा था, लेकिन इस बार क्लब को बंद करने और उसकी जमीन को खाली करने का आदेश हो चुका है और ये अचानक नहीं हुआ है। इसकी जड़ में भ्रष्टाचार और मनमानी है। हाई सोसाइटी स्टेटस कल्चर को लेकर विवादों में रहे इस क्लब पर मेंबरशिप में पक्षपात, वित्तीय गड़बड़ियां और नियमों के उल्लंघनों के भी आरोप लगे। 2016 में केंद्र सरकार ने इसमें दखल देना शुरू कर दिया और यहाँ पर प्रबंधन कमेटी यानी कि जो मैनेजमेंट कमेटी थी, उसमें कुछ गड़बड़ियों को लेकर, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज जो होती हैं, उसको लेकर जांच बिठाई गई। कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री द्वारा इसकी जांच शुरू हुई और 2020 में इसके जो प्रबंधन कमेटी है उसके खिलाफ काफ़ी संगीन आरोप लगाए गए। LNDO द्वारा ये जो लीज है, लीज डीड क्लॉज 4 जिसको रद्द किया गया है, उसके तहत यहाँ लीज पे ये क्लब था और उसके बाद 2022 में
NCLT जो होता है, नेशनल जो ट्रिब्यूनल होता है, लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल होता है, उसने यहाँ के प्रबंधन में गड़बड़ियों के मद्देनजर एक 15 से 20 सदस्यीय समिति बनाकर इसके प्रबंधन का भार उस पर सौंप दिया गया। लेकिन केंद्र सरकार के इंटरफेरेंस और जो कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री द्वारा रिपोर्ट दी गई थी यहाँ पर गड़बड़ियों को लेकर, उसके बाद से ये क्लब पर तलवार लटकने लगी और NCLT के इंटरफेरेंस के बाद ये पुख्ता हो गया कि ज्यादा दिन जिंदगी इस क्लब की बची नहीं है। जिस क्लब में दिल्ली के शीर्ष स्तर के रसूखदार लोग सदस्य रहे हैं, वो कैसे भ्रष्टाचार के चक्रव्यूह में घिरा और क्यों इस पर सरकार को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा, इसे समझने के लिए सबसे पहले इतिहास के पन्नों को पलटकर क्लब के बारे में आपको जानना होगा। जिस अंग्रेज आर्किटेक्ट ने कनॉट प्लेस और 3 मूर्ति भवन को बनाया था, उसी रॉबर्ट टूर रसल ने जिमखाना क्लब को भी सन 1930 के दशक में डिजाइन किया था। ये क्लब लंबे समय से नौकरशाहों, सेना प्रमुखों, जजों, राजनेताओं, उद्योगपतियों और पुराने कारोबारी परिवारों का पसंदीदा अड्डा रहा है। यहाँ की सदस्यता को किसी बड़े सरकारी पद जितना प्रतिष्ठित माना जाता है। इस क्लब में करीब 5,600 सदस्य हैं। हर साल करीब 100 नए सदस्यों को ही जगह मिलती है, वो भी तब जब किसी सदस्य का निधन होता है या फिर वो सदस्य इस्तीफा दे देता है। सदस्यता के लिए 20 से 30 साल तक इंतजार करना पड़ता है। इस क्लब में 100 में से 40 सदस्य सिविल सर्विस के, 40 सदस्य सेनाओं के और बाकी 40 सदस्य होते हैं। सदस्यता के लिए सरकारी अफसरों को 4.5 से 5 लाख और गैर सरकारी लोगों को 19 से 22 लाख रुपए तक खर्च करना पड़ता है। पहले से क्लब में मेंबर्स के बच्चों को भी प्राथमिकता दी जाती है। सदस्यता से पहले एट होम नाम की प्रक्रिया भी होती है, जहां मौजूद सदस्य ये तय करते हैं कि नया व्यक्ति उनके स्टेटस का है या नहीं। इससे बाहरी लोगों के लिए सदस्य बनना और मुश्किल हो जाता है। इतिहास के पन्नों में इस क्लब के रसूख और रुतबे के कई पैराग्राफ हैं, जिसमें इसके होने की व्याख्या जो बताता है कि आजादी से पहले जो नस्लवाद का प्रतीक था, वो आजादी के बाद कैसे देश के ऐसे ऐसे प्रभावशाली लोगों का ठिकाना बन गया, जो तय करते थे कि कौन उनके साथ बैठने लायक है और कौन नहीं। अब जब सुरक्षा कारणों से इसे बंद करने का आदेश जारी हो चुका है, तो इस क्लब के सदस्य सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, तो जो सदस्य नहीं हैं, वो सरकार के फैसले के साथ दिख रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है कि कोई निर्णय सरकार को अगर लगता है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये होना चाहिए था, तो जाहिर है इसके लिए कोई अध्ययन भी आया होगा। दिल्ली जैसे शहर में कोई केवल अभिजात वर्ग ही वहां पर जाए, ऐसा सामाजिक दृष्टि से भी ठीक नहीं था। साल 1928 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार और क्लब के बीच स्थायी लीज का समझौता हुआ था। इस तरह की लीज में समय की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है, बल्कि ये हमेशा के लिए वैध मानी जाती है, बशर्ते शर्तों का उल्लंघन न हो। लेकिन ये जमीन तकनीकी रूप से केंद्र सरकार की है, इसीलिए सरकार ने लीज डीड के खास क्लॉज का उपयोग करके इसे रद्द कर दिया है, क्योंकि ये संवेदनशील इलाका है। लेकिन जिन लोगों के लिए बरसों से ये सुरक्षित ठिकाना रहा, जो यहाँ आकर समय बिताते रहे हैं, वो नाराज है। दिल्ली से अनुराग मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।